स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये चैप्टर रिलेटेड टू 10th। ओके, 10th में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आ चुका है। मैं आपको कहूं कि उस टाइम पे 10th में आपके लिए ये चैप्टर नया था। 10th में काफी लोगों ने आपको डराया था कि यस ये बहुत ही हार्ड है, इसमें काफी सारी फॉर्मूलाज आती है, ये वो, और आपसे नहीं होगा, बहुत ही टफ है। ओके, फिर भी आपने मैथ्स के वो सभी सम्स बहुत इजी तरीके से सॉल्व किए थे। ओके, मेरे साथ। तो यहां पर भी आप ऐसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फिर से एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो भाव है, जो टर्म है, उसको निकाल दो और मेरे साथ फिर से ज्वाइन होके एक क्या कहते हैं उसको, फियरलेस होके ये चैप्टर हमें गिनना है। ओके, और सीखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट एक मेजरमेंट का है। ओके, किसका मेजरमेंट? तो यहाँ पर दो मेजरमेंट दिए गए हैं। दो मेजरमेंट यानी कि एक मेजरमेंट है डिग्री का और दूसरा है रेडियन का। ओके, दो मेजरमेंट और दोनों की अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होते हैं और उसका रिलेशन भी कुछ है डिग्री और रेडियन का। तो ये रिलेशन भी हमें जानना है। ओके, तो क्या होता है रिलेशन, वो भी हम देखेंगे। चल, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मान लो कि कोई हमारी इनिशियल लाइन है, ये हमने एक इनिशियल लाइन यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ओके, इनिशियल लाइन ड्रॉ की है। अब ये इनिशियल लाइन से ओके, मान लो कि एज इट इज ये लाइन पे एक दूसरी भी लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब ये सोचो, इस तरह से दो लाइनें एक दूसरे पे कोइंसाइड है। ओके, अब धीरे 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 ये जो लाइन है ना, उसको मैं रोटेट करता हूं। ओके, ये रोटेट होगी लाइन इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ओके, तो मान लो कि ये यहां पर पहुंची, तो यहां पर ऑलरेडी कितना एंगल बना दी है, 90 डिग्री। आप जानते हो यहां से यूं 90 डिग्री बनाएगी। ये लाइन आगे कंटिन्यू जाती है। ओके, अगर मान लो कि ये पूरा यूं घूम के वापस आती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। ओके, पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री होंगे, यहां 90 डिग्री बनते हैं। फिर से यहां पर अगर स्ट्रेट हो गई, ओके, ये लाइन अगर स्ट्रेट हो गई तो फिर से यहां पर 90 डिग्री बनाएगी, यानी टोटल होगी 180 डिग्री। ओके, यहां से ये पूरी 180 डिग्री होगी। फिर ये लाइन यहां पर नीचे आ जाती है। ओके, तो फिर से यूं घूम के ये यहां तक आई, यानी 270 डिग्री बनाती है। और अगर ये लाइन फिर से यहां चली गई, यानी फिर से कोइंसाइड हो गई, तो ये लाइन जो रोटेट हो रही है, ये पूरा एक सर्कल फिनिश करती है। और ये जो एक सर्कल यानी एक रोटेशन, वन रोटेशन फिनिश होता है। ओके, वन रोटेशन। ओके, वन रोटेशन फिनिश होता है तो कितनी डिग्री बनती है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी 360 डिग्री बनती है। यानी कि अगर कहा जाए तो वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब डिग्री की बात आई है तो ऑब्वियसली दो बातें हमने कही है कि हम दो बातें पढ़ने वाले हैं, एक डिग्री और दूसरी पढ़ने वाले हैं रेडियन। ओके, दो बातें हमें यहां पर सीखनी है, एक डिग्री है और एक रेडियन है। ओके, चलो अब रेडियन की बात करें। ओके, तो रेडियन में वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री बनानी। अब मान लो साथ में एक क्लॉक है। ओके, चलो, क्लॉक में दो डायरेक्शन होती है,
ओके, तो जनरली ये जो डायरेक्शन में जाती है उसको हम क्लॉकवाइज कहेंगे। ओके, और अगर ये डायरेक्शन में जाए तो जाती नहीं है कभी, पर अगर ये उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो, तो यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, अगर घूमेंगे तो जो भी एंगल्स बनेंगे वो सभी नेगेटिव एंगल्स बनेंगे। ओके, वो सभी एंगल नेगेटिव होंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे। यानी कि हमारी ऑलवेज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। नहीं, पर कई ऐसे एंगल्स होंगे जहां पर हमें ढूंढना भी पड़ेगा कि माइनस में होंगे। ओके, तो वो होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल मिलने वाले हैं नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में हमें मिलने वाले हैं पॉजिटिव। तो ये हमारे दिमाग में बिठा के रखना है। चलो, अब वन रोटेशन फिनिश होता है तब 360 डिग्री बनती है। ओके, अब एक बात और सोचते हैं, मान लो कि एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, उस सर्कल में अगर उसकी जो बाउंड्री है उसका सर्कमफरेंसिस है। ओके, अगर सर्कमफरेंसिस मेजर किया जाए तो क्या लिखते हैं हम? ओके, चलो, वन रोटेशन इज इक्वल टू वन सर्कमफरेंसिस भी अगर कह ले तो ओके, तो भी गलत नहीं है। ओके, वन रोटेशन फिनिश होता है तो कवर क्या होता है? वन सर्कमफरेंसिस। ओके, अब वन सर्कमफरेंसिस में डिग्री अगर मेजर करनी है मुझे, अगर मुझे डिग्री कोई एंगल मेजर करना है, तो एंगल को अगर डिनोट करना है तो एक सिंपली फॉर्म में अगर देखा जाए तो हम उसको थीटा से जानते हैं। कोई भी एंगल, ओके, कोई भी एंगल हमें मेजर करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, टेन थीटा, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। वहां पे थीटा यानी आप मेजर करते थे एंगल लिखते थे। ओके, तो यहां पर भी वहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहां पर थीटा भी हम मेजर करने वाले। पर मेजर कैसे होता है? पूरा अगर गोल घूम जाए, सर्कल में गोल घूम जाए तो कितने डिग्री होंगे? तो वो सर्कमफरेंस जितने होंगे 2 पाई r जितने होंगे। ओके, चल, अगर रेडियन में अगर मेजर करना है, ओके, रेडियन में अगर मेजर करना है तो रेडियन का जो थीटा है वो थीटा कैसे मेजर होगा? मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर अगर मान लो कि एक सर्कल है, सेंटर में ये रेडियस सपोज मान लो 1 सेंटीमीटर रेडियस है। ओके, यहां से एक दूसरी रेडियस मैंने ड्रॉ की 1 सेंटीमीटर, तो ये जो है हमारा आर्क, ओके, ये छोटा सा आर्क, ये देखो, ये छोटा सा आर्क, ओके, ये जो आर्क है उसको हम 1 कहते हैं। ओके, तो अगर इसमें ये जो थीटा बनेगा वो हम मेजर करने जा रहे हैं रेडियन में। ओके, तो रेडियन में मेजर करना है तो अगर मान लो कि अब ये जो रेडियस है उस रेडियस को मैं बढ़ा देता हूं, इस रेडियस को यहां पर ले लेता हूं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। रेडियस घूमती जाएगी, रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, पर चेंजेस कहां आने वाला है? यहां पर ये जो आर्क है वो आर्क बढ़ गया है, तो आर्क बढ़ा तो एंगल भी क्या हुआ? वो भी बढ़ा। ओके, इसका मतलब कि आर्क के साथ जुड़ा हुआ है हमारा रेडियन मेजरमेंट, वो आर्क के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आर्क बढ़ता है तो हमारा एंगल भी बढ़ता है, यानी रेडियन का मेजरमेंट जो है वो भी बढ़ता है, थीटा बढ़ता है हमारा। ओके, तो इसका मतलब कि जो थीटा है रेडियन जब मेजर करना है हमें तब, तो रेडियन की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R। ओके, उसको डिनोट किया जाएगा L बाय R से। ओके, तो जब भी रेडियन मेजर करना है तो L बाय R। L क्या है? L लेंथ है। किसकी लेंथ है? अगर मान लो कि यहां से स्टार्ट होते हुए
कितना हुआ, हमारा लेंथ कितनी हुई, सर्कमफरेंस तो पूरी हुई यानी कि 2 पाई r हुई, ओके, और डिवाइड बाय r, r कट करते हैं तो थीटा कितना मिला 2 पाई, यानी कि रेडियन का मेजरमेंट हमें मिला, रेडियन का अगर हम मेजरमेंट ढूंढने चाहे तो इट्स अ 2 पाई रेडियन, सॉरी थीटा कैसे है, तो 1 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ओके। चलो यहां पर हमें मेजरमेंट हमारा रेडियन का मिला, ओके। चलो तो फिर अब यहां पर अगर देखा जाए तो 2 पाई यानी क्या, 2 पाई यानी 360, ओके। तो इसका मतलब कि थीटा का मेजरमेंट 2 पाई से रिलेटेड है, ओके। तो थीटा कितना हमारा 360, ओके। तो अगर देखा जाए तो थीटा कितना है पूरा सर्कमफरेंस इसका गोल घूम के, तो कितना बनेगा, अगर मैंने पूरा सर्कल गोल घूम लिया है तो कितना थीटा बनेगा 360। यहां पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ओके। अब थीटा कितना है, अगर गोल घुमा जाए पूरा गोल घूमता हूं तो 360 डिग्री होगा, तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ओके। अब 2 पाई यहां से कट किया जाए तो चलो यहां पर आ जाते हैं हम बोर्ड पे, बोर्ड की वजह से यहां पर 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, ओके। और अब रेडियन पाई इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन, ओके। तो अब रेडियन का मेजरमेंट जब भी करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई। और अगर मान लो कि हमें डिग्री ढूंढनी है तो डिग्री की फॉर्मूला इससे उल्टी रेसिप्रोकल कर देनी है, पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री, ओके। तो ये दो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फर्स्ट पॉइंट हमारा 3.1 अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ओके। तो ये फॉर्मूला लेके हम गिनने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कुछ है, तो पहले एग्जांपल्स गिन लेंगे, ओके। 180 यहाँ 1 रेडियन मींस व्हाट, तो 180 बाय पाई इनटू 1 डिग्री, ओके। मेजरमेंट ऑफ डिग्री और मेजरमेंट ऑफ रेडियन, ओके। चल तो इसको लेके हम फॉर्मूला प्रॉपर लिख लेंगे, ओके। चल याद रखनी है हमें, हाँ रेडियन है तो ऑब्वियसली 180 अपॉन पाई। चल ये फिर से रेडियन अगर ढूंढना है तो रेडियन, ओके, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगी हमारी, पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजरमेंट करना है, देन डिग्री मेजर, ओके। चल और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होगी 180 बाय पाई, ओके, इज इक्वल टू मेजर करते हैं तो रेडियन मेजर। चल तो यहां पर ये फॉर्मूला रेडी हो गए, पर उसके साथ कुछ बातें और भी जुड़ी हुई है, 2-3 वो भी हम सीख लेते हैं। ऑलरेडी हमने जाना था थीटा एंगल अगर ढूंढना है रेडियन में तो हम क्या लिखा था, फॉर्मूला L इज इक्वल टू L अपॉन R, ओके, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। चल और उसके साथ अगर एक बात जुड़ी हुई है वो है कि अगर डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू उसका रिलेशन है 60 मिनट्स के साथ, ओके। 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स होती है और 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होती है। यहाँ मिनट को हम 1 डैश से इंडिकेट करेंगे और 1 मिनट को सेकंड्स को 2 डैश से इंडिकेट करेंगे, ओके। तो अब इसको लेके हम एग्जांपल्स गिनने जा रहे हैं। देन एग्जांपल नंबर 1, तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर कन्वर्ट द 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, ओके, कन्वर्ट्स इनटू रेडियन। चल रेडियन मेजर में हमें कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर
मीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले डिग्री का मेजरमेंट। चल तो डिग्री, यहाँ पे डिग्री और मिनट्स ये दोनों दिए हैं, तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ये रिलेशन अगर सोचा जाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, पर मैं उसको उल्टा लिखूं, क्या लिखता हूं, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 20 into 1 डिवाइड बाय 60, कट किया जाए तो 3 1/3 डिग्री। तो इसका मतलब कि 20 मिनट्स है तो डिग्री कितनी बनेगी उसकी, 1/3। चल तो फिर यहां पर तो टोटल हुआ 40 into 1/3 डिग्री। हमारा डिग्री का मेजरमेंट हुआ 40 1/3 डिग्री। अब रेडियन ढूंढना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला है π/180 into 40। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 4 3 20, 120 और 121 डिवाइड बाय 3। ओके, चल तो यहां पर अगर देखा जाए तो उसको एक साथ में लिख दूं तो पाई और यहां पर 80 54 0। तो ये हमारा 1 रेडियन का मेजरमेंट आ गया कि 1 रेडियन कब, जब 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स हो तब रेडियन का मेजरमेंट कितना होगा, 1 to 1 पाई देन 540। पाई की वैल्यू रखनी है, आपके पास कैलकुलेटर है, 22/7 नियर पाई की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, 22/7। वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो। ओके, चल एग्जांपल नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, तो वो भी कुछ ऐसा ही है पर उल्टा है। कन्वर्ट द 6 रेडियन इनटू द डिग्री मेजरमेंट। ओके, 6 रेडियन दिया है, चल उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन दिया है तो ये रही हमारी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला हम जानते हैं, इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5 इनटू रेडियन। ओके, पर रेडियन का मेजरमेंट लिखने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, चल तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ 6 रेडियन, हमारी जो फॉर्मूला है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय पाई इज इक्वल टू 6 रेडियन मेजर। ओके, चल तो फिर अगर देखा जाए तो इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने से पहले ओके, चल तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट आउट करते हैं, 180 बाय पाई और इंटू 6 करते हैं। चल तो 180 कैलकुलेटर साथ में रखना है, पाई की वैल्यू 22/7, 7 कहां जाएगा ऊपर की ओर, ओके, इंटू 6। ओके, चल यहां पर मेजरमेंट है, कट किया जाए तो यहां पर 11 होगा और यहां पर 3 दूसरा। ओके, तो 180 इंटू 7 3 21 बाय 11। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, जनरली आपको आंसर मिलने वाला है 343 ओके और 7/11। इस तरह से आपको उसकी वैल्यूएशन मिलेगी, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 11 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से आपको आंसर मिलेगा कि 343 7/11। ओके, चल अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री में। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर डिग्री मिली है पर ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना है हमें उसके ओरिजिनल फॉर्म में। चल तो फिर क्या करेंगे हम जनरली, तो यहां पर पहले चल 343 और 7/11 है, 7/11 को कन्वर्ट करना है हमें मिनट्स में। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री है तो ये जो फ्रैक्शन का पार्ट है वो मिनट्स का है। ओके, तो मिनट्स का पार्ट है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करो,
ओके 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो। ओके 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, तो 7/11 इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो 7/11 इंटू 60 करेंगे। चल तो 3 4 3 और 11, तो अगेन 3 4 3 प्लस, ओके या उसका इसका डिवीजन करेंगे तो अलग से हमें डिवीजन मिलने वाला है, तो अलग से डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 38 2/11 मिलेगा। ओके चलो फिर से 3 4 3 प्लस 38 और इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। अब ये मिनट्स में मिला, तो ये लास्ट पार्ट पोर्शन मिला वो सेकंड में मिला है, तो 2/11 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 2/11 इंटू 60 करेंगे। ओके चलो तो क्या होगा, फिर से 120 डिवाइड बाय 11, तो 3 4 3 प्लस 38 प्लस, अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड यहाँ पर आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 10.9 नियर बाय, ओके 10.9। तो ये जो मिला उसमें फर्स्ट जो मिला वो क्या था हमारा, डिग्री, यानी 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड नियर बाय 10.9 नियर बाय 11, ओके देन 11 सेकंड्स। ओके तो ये था हमारा आंसर। तो फर्स्ट ऑफ क्या किया हमने, डिग्री दिया था, डिग्री को प्रॉपरली कन्वर्ट किया हमने प्रॉपर डिग्री में, और डिग्री को रेडियन की फॉर्मूला में रखा, उसमें से हमने डिग्री को ली, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट किया। फिर रेडियन दिया था, रेडियन की फॉर्मूला रखे, फिर उसमें से डिग्री फाइंड आउट की। ओके तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चल नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके चलो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं आज। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच अ सेंटर एंगल इज 60 डिग्री एंड इंस्पेक्ट एंड आर्क ऑफ द लेंथ। ओके तो थीटा दिया है 60 डिग्री, ओके और एल दिया है हमें, लेंथ दी है 37.4 सेंटीमीटर। ओके चलो अब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ओके रेडियस ढूंढनी है, तो हमारी फॉर्मूला ये रहेगी, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आर को इस तरफ ले जाओ तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। ओके एल 37.4 अपॉन 60, ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ओके इसका मेजरमेंट मिलेगा 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी हमारी 35.7 सेंटीमीटर। ओके चलो एक और एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 4। ओके चलो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो घड़ी में अगर एक हैंड है और 1.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी लेंथ है, दैट इज अ रेडियस। ओके चलो रेडियस है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सॉरी हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन द 40 मिनट्स। ओके 40 मिनट्स में वो कितना फार जा रहा है। ओके चलो तो फिर यहाँ पर इंपोर्टेंट थिंग्स हमें ढूंढना है कि हमारा जो 40 मिनट्स, चलो तो एक घड़ी है समझो। ओके ये हमारी वॉच है, इसमें ये हमारा 12 3 6 और 9। ओके अब यहां से ये हैंड मिनट्स हैंड, ओके मिनट्स हैंड का 40 मिनट्स का है, तो मिनट्स हैंड स्टार्ट करता है कितने 40 मिनट्स चक्कर लगाता है, तो 40 मिनट्स का 30 यहां पर होगा। ओके और चल तो
13, 35 एंड 40। तो ये हैंड इस तरफ आएगा, तो ये जो चक्कर लगाया और ये डिग्री बनाई, ये डिग्री हमें ढूंढनी पड़ेगी, यानी 40 मिनट्स में उसने कितनी डिग्री कवर की होगी, तो वो भी हमें ढूंढ लेना पड़ेगा। चलो मिनट्स में से हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 40 मिनट्स इज इक्वल टू हमें, तो यहाँ पर क्या होगा 40 डिवाइड बाय 60, 40 1 जा 40 डिवाइड बाय 60, कट करते हैं 2 जा 1 3 जा 2/3 डिग्री। ओके, क्या आएगा हमारे पास 2/3 डिग्री। चलो अब 2/3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हमारी फॉर्मूला रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में तो पाई 180 एंड डिग्री मेजरमेंट। ओके, चल तो फिर थीटा है। ओके, थीटा ढूंढना है, डिग्री ढूंढनी है थीटा। ओके, चल तो थीटा ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा थीटा हमारा, तो अगर थीटा ढूंढना है तो 2/3 क्या है, अगर ये 2/3 इज इक्वल टू कितनी होती है, हम जानते हैं इज इक्वल टू जो भी मेजरमेंट 1 रेडियन। ओके, यहाँ पर 1 रेडियन मेजरमेंट लिया है, 2/3 इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। ओके, तो अगर ये सोचा जाए तो क्या होगा 2/3 इंटू 360। ओके, 2/3 इज इक्वल इंटू 1 360 करेंगे तो क्या होगा, यहां से कट किया जाए तो ओके 240, थीटा इज इक्वल टू 240। 240 को कन्वर्ट किया जाए तो पाई में कन्वर्ट किया जाए तो यहां पर सोचो 240 पाई 180 इंटू कितने होंगे, अगर देखा जाए तो कन्वर्ट किया जाए तो 180 को मैं अलग कर रहा हूं, 180 से इसको डिवाइड करूंगा तो 180 डिवाइड बाय करूंगा तो क्या होगा 180 2 जा तो 360 हो जाएगा, 180 से अलग कर लेता हूं इसको। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 240। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, कन्वर्ट नहीं करते। अब एल की बारी लेते हैं। हमें ढूंढना क्या है, क्या पूछा है हमें, फाइंड हाउ फार दैट मींस एल। ओके, तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। चलो थीटा हमने 240 लिया था और रेडियस हमारी कितनी थी, रेडियस लेंथ कितनी दी है 1.5। ओके, चलो 1.5 करेंगे 240 इंटू 1.5। ओके, तो कितना मेजरमेंट आएगा हमारे पास, जीरो जीरो कट करो तो 2 4 इंटू 15। चलो 24 इंटू 15, 4 5 जा 22 कैरी 5 2 जा 10 12। ओके, 0 1 4 जा 1 2 जा देन 0 6 एंड 3, इट्स अ 360 डिग्री लेंथ, 360 मेजरमेंट्स। अब वो मेजरमेंट हमें रेडियन में ढूंढना है, यानी कि हमारा मेजरमेंट आया है 360 यानी कितना 2 पाई। अगर देखा जाए तो ये कितना है 2 पाई है, तो L का मेजरमेंट अगर लेना है तो L इज इक्वल टू 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी, तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले लो। ओके, 3.14 तो L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारा मेजरमेंट। तो लेंथ कितनी होगी, कितना घुमा होगा, ये जो यहां से स्टार्ट किया है तो यहां से ये जो मेजरमेंट है यहां तक का। ओके, तो ये हमारी लेंथ होगी 6.28 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब आगे जाते हैं एक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। ओके, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। तो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, ओके, एग्जांपल नंबर 5।
एग्जांपल नंबर 5 की ओर देखा जाए तो इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल्स, ओके, सस्टेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। ओके, चलो तो आपको उसकी रेडी ढूंढनी है। तो थीटा 1 आपको कितना दिया है 65, ओके, और थीटा 2 कितना दिया है यहाँ पर 110, थीटा 2 इज इक्वल टू 110। ओके, चलो अब थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें रेडियन में, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द रेडियस। रेडियस ढूंढनी होगी तो ऑब्वियसली किस में जाना पड़ेगा, रेडियन में जाना पड़ेगा। ओके, रेडियन में जाना है तो थीटा को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में जाने के लिए क्या है हमारे पास, पाई अपॉन 180। ओके, चलो तो पाई अपॉन 180 इंटू 65 डिग्री मेजरमेंट एज इट इज यहाँ पर भी, तो पाई अपॉन 180 इंटू 110। ओके, 0 0 कट हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 65 पाई अपॉन 180 और यहाँ पर होगा 11 पाई अपॉन 80। ओके, चलो ये दो थीटा 1 और थीटा 2 हमें मिल चुके हैं। अब दोनों के रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस की हमें क्या ढूंढनी है, रेशियो ढूंढना है, यानी R1 अपॉन R2 ढूंढना है। तो R1 अपॉन R2 ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रही हमारी फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगी, L अपॉन थीटा 1, ओके, और R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 2। चलो L लेंथ कितनी दी गई है, अगर लेंथ चलो तो रेडियन में ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया था, तो L अपॉन थीटा 1, ओके, तो L अपॉन थीटा 1 हमारा कितना होगा, तो दोनों में L सेम है। अगर सोचा जाए तो दोनों में L सेम है, तो ये इस तरफ ला दो, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, R1 थीटा 1 और L इज इक्वल टू R2 थीटा 2। ओके, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो R1 थीटा 1 दोनों ही इक्वल है, L सेम है, तो इज इक्वल टू R2 थीटा 2। तो दोनों की रेडियस का रेशियो लिया जा रहा है, तो क्या होगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 कितना ढूंढा हमने, ये रहा 11 पाई अपॉन 18, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके, दूसरा है 65 पाई अपॉन 180। चलो इसको भी 180 में ही रहने देते, कट नहीं करते, तो क्या होता 100, तो 180 180 हो जाता है, यहाँ पर 0 होते हैं, तो 180 कट हो जाते हैं। ओके, पाई कट हो जाते हैं, तो 110 डिवाइड बाय 65 रहता हमारे पास। ओके, अब 65 और उसको डिवाइड किया जाए तो 2 से अगर तो 55 और यहाँ पर कितना रहेगा, 2 से नहीं कट होते, 5 से कट होगा। ओके, 13 फाइजा और 13 फाइजा और ऊपर फाइजा से कट करेंगे तो 5 2 10 और 5 2 10, 22/13। ओके, तो R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना होगा, 22/13। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारा ये मेजरमेंट यानी कि एग्जांपल नंबर 5 तक हमने फिनिश किया। ओके, और अब इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 है। ओके, 3.1 सेम टू सेम इसके रिलेटेड ही है सभी सम्स, तो आपको बहुत इजी तरीके से उसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।